कल 3 बजे के लगभग नापी कार्य हुआ, लेकिन वह अंतिम नहीं हुआ दौर आज फिर पैमाइश हो रही है। मध्य विद्यालय बिजुलिया में जमीन विवाद को लेकर जो घेराबंदी का काम स्कूल का चल रहा था वो बंद हो गया है। कारण था कि जब भूमिदाता जो थे इसको लेकर कुछ क्वेश्चन उठा रहे थे, जिसके वजह से इस काम को रोक दिया गया है। इस बीच में वहाँ पर स्थानीय सरपंच दिलीप कुमार सिंह पहुँचे और उन्होंने भूमिदाता से मिलकर उनको समझाने का प्रयास किया कि समाज हित में अगर थोड़ा सा 19-20 होता है तो उसको मायने नहीं रखना चाहिए। आप इस विवाद को ख़त्म कीजिए और जो स्कूल का घेराबंदी का काम चल रहा था उसको पूरा कीजिए। इस बीच वहाँ के स्थानीय प्रधानाध्यापक से भी बात किया। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि क्या मैटर है और भूमिदाता से बातचीत करने के बाद अभी तो अप्रोच पॉजिटिव दिख रहा है और उम्मीद है कि जल्दी वहाँ का काम शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और जाने क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और अभी हम मौजूद हैं मध्य विद्यालय बिजुलिया सामो अखा कुरहा प्रखंड बेगूसराय में। और यहाँ पर एक समस्या हुई है कि यहाँ की चारदीवारी हो रही थी, जिसको कि अभी भूमि नापी के नाम पर जो है रोक दिया गया है। तो इसको क्यों रोक दिया गया है, जो कि एक विकास का काम चल रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी मांग स्कूल के लिए की जा रही थी, लेकिन जब शुरू हुई तो उसको रोक दिया गया। तो किन वजहों से रोका गया है ये जानते हैं यहाँ के प्राचार्य महोदय से। तो किन वजहों से जो है ये काम रोक दिया गया है? सर्वप्रथम मेरे विद्यालय पर आने के लिए रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में आप हर क्षेत्र की सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्या को उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आपका है कि चारदीवारी क्यों रोकी गई। जिला स्तर पर आज से 3 साल पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रत्येक विद्यालय से अतिक्रमित भूमि के बारे में सूचना मांग की गई। मैंने अपने विद्यालय की जो अतिक्रमित भूमि थी उसका खाता खसरा मांग करके क्या निवेदन किया कि इस अतिक्रमित भूभाग को मुक्त किया जाए। उसी आलोक में DDO साहब के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी समूह के द्वारा अतिक्रमण बाद संख्या 1/2021 मुकदमा दर्ज किया गया और उस मुकदमा के आलोक में आज से 3 साल पहले पैमाइश कराई गई। पैमाइश प्रतिवेदन भी मेरे पास है और अंचलाधिकारी में जमा कर दिया गया, द्वारा जमा किया गया। लेकिन उस समय कोई भी व्यक्ति ने इस मापी पर उंगली नहीं उठाई। अब माननीय मुखिया जी जो अकबरपुर पंचायत के हैं, कन्हैया कुमार टन्नू जी द्वारा चारदीवारी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मेरे समझ से किसी भी विद्यालय को अनुशासित ढंग से संचालित करने के लिए चारदीवारी की महती भूमिका होती है। मैं अपने आप को विद्यालय संचालन करने में चारदीवारी के बिना असुरक्षित महसूस कर रहा था। मुखिया जी द्वारा यह कदम बहुत ही सराहनीय था और उसी माप प्रतिवेदन के आधार पर माननीय मुखिया जी के द्वारा माफी चारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन हमारे गांव के ही देवनंदन बाबू जो हैं, उनके द्वारा विद्यालय के पश्चिमी और दक्षिणी दिशा पर 14 तारीख को ही मापी चारदीवारी निर्माण में रोक लगवा दिए हैं। इसका मैंने प्रतिवेदन 14/9/2023 को ही अंचलाधिकारी को दिया कि आप अपना प्रतिवेदन देखिए किस आधार पर पैमाइश किए हैं और उस मापी जो किया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अंचलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया गया और सत्यापन के बाद उन्होंने निवेदन पहले देवनंदन बाबू से किया कि भाई सरकारी ज़मीन है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, इसमें आप सहयोग कीजिए। बहुत निवेदन किए, लेकिन उन्होंने निवेदन नहीं माना और कहा कि नहीं मापी करवाएंगे। मापी में जब नाम मांगा गया कौन कौन व्यक्ति को सूचना दिया जाए जिनका जो कि अतिक्रमित भाग से प्रभावित हैं, तो उन्होंने अपना नाम नहीं दिया और वैसे व्यक्ति का नाम दिया जो रोकने में नहीं थे। जैसे भागीरथ प्रसाद सिंह, पेशर दशरथ सिंह उर्फ कारी सिंह, वो यहाँ नहीं रहते हैं, उनका नाम उन्होंने दिया जो वही ज़मीन रोक रहे हैं। कल जब वो अंचलाधिकारी के द्वारा अमीन की प्रतिनियुक्ति की गई, उसी प्रतिनियुक्ति लेटर में मैंने नाम जो देखा, खुद देवनंदन बाबू जो रोके थे उन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं किया। कल 3 बजे के लगभग नापी कार्य हुआ, लेकिन वह अंतिम नहीं हुआ दौर आज फिर पैमाइश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ उसी पैमाइश पर चारदीवारी का निर्माण पूरा होगा।
तो जैसा कि बता रहे हैं तो ग्रामीण के द्वारा ही ये समस्या खड़ी की गई है, तो उनसे हम अपनी तरफ से भी अपील करना चाहेंगे। एकड़ ज़मीन अपना दान दे देते थे कि विद्यालय बने, पढ़ाई का काम हो, और छोटा सा ज़मीन का टुकड़े के लिए अगर इसको बाधित कर रहे हैं तो ये कहीं से अच्छा पहल नहीं है। खासकर अगर आप स्थानीय ग्रामीण हैं, आपके बच्चे भी हो सकता है कि इसमें पढ़ें, तो आप सहयोग करें और इस काम को आगे बढ़ने दें ताकि विद्यालय परिसर साफ रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ाई का काम ढंग से हो सके। धन्यवाद।